गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम क्लास 6 की बाल राम कथा पढ़ रहे थे। अब अगला चैप्टर देखिए, दंडक वन में 10 वर्ष। हमने पिछले में पढ़ा था कि भरत जो है वहाँ से चित्रकूट चले गए थे सारे नगरवासियों के साथ, सभासतियों के साथ वहाँ से। तो इसमें बताया गया है भरत जो है चित्रकूट से अयोध्या जा चुके थे और वो नंदीग्राम में रहने लगे थे। चित्रकूट में जब भरत वापस आ गए तो वहाँ पर शांति लौट आई थी, पशु पक्षी शांति से रहने लगे। राम जो है पर्णकुटी के बाहर एक दिन शिलाखंड पर बैठे सोच रहे थे कि जो चित्रकूट है अयोध्या से बहुत ही कम दूरी पर है और यहाँ पर लोगों का लगातार आना जाना बना रहता है, इसलिए वो बार बार आते हैं तो उन्हें राजकाज में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपना मन बना लिया कि अब हमें चित्रकूट में नहीं ठहरना चाहिए। एक दूसरा कारण और भी था, यहाँ पर जो ऋषि मुनि रहते थे, यहाँ तप वगैरह करते थे तो उन्हें राक्षस तंग करते थे, लेकिन जब से राम आए उन्होंने सारे राक्षसों का सफाया भी कर दिया। अब तीनों वनवासी जो थे राम, लक्ष्मण और सीता मुनि अत्रि जी से विदा ली और उन्होंने कहा कि हम दंडक वन की ओर जा रहे हैं। यहाँ तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन यहाँ पर भी राक्षस कम नहीं थे और ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे। राम को देखकर वहाँ के जो मुनिगण थे वो बहुत खुशी हुए। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 साल रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे शरभंग मुनि के आश्रम पहुंच गए। यहाँ से क्या हुआ, दंडकारण्य से वो 10 साल रह करके कहाँ चले गए, शरभंग मुनि के आश्रम में। वहाँ पे भी आश्रम में जो है बहुत कम मुनि बचे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी जो है राक्षसों ने बड़ा घमासान मचाया हुआ था। अब जो मुनि बचे हुए थे उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने राम को कहा, यहाँ मत रुको, तुम कहाँ चले जाओ, पंचवटी चले जाओ। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता से वहीं बिताया। पंचवटी के रास्ते में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला जिसका नाम क्या था, जटायु। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा और उन्होंने धनुष उठा लिया। जैसे ही उन्होंने धनुष उठाया, जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, बल्कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ और वन में मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इस बीच जब तक राम वहाँ पर रहे, सारे राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। अब एक दिन क्या हुआ, राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ आई। राम को देखकर अपना रूप उसने बदल लिया। वैसे वो दिखने में बहुत कुरूप थी, लेकिन वो एक बहुत सी सुंदर स्त्री बन गई और उसने राम को क्या कहा, भाई मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। राम ने सीता की तरफ इशारा किया और क्या कहा, मेरा विवाह तो हो चुका है और ये मेरी पत्नी है। अब राम के मना करने के बाद वो किस तरफ गई, उसने राम ने कहा वहाँ जाओ, लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, देखो मैं तो राम का दास हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम भी दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने उसे राम के पास भेज दिया। अब कभी वो राम के पास जा रही थी, कभी लक्ष्मण के पास जा रही थी। इस प्रकार जो है शूर्पणखा दोनों भाइयों के बीच भागती रही। अब जब दोनों भाई ही नहीं माने तो उसको बहुत गुस्सा आया।